बनो वीर, बनो एक मिसाल, हर कदे बने भारत का लाल। ज्वाइन करो मिशन बन जाओ शान, न्यू करियर्स एकेडमी ऑफिसर की पहचान। The faculty is good. Hartash is especially one of the greatest teachers in mathematics. Hartaj are here and from NCA that he has helped me cross. A special vote of thanks to Colonel Sharma, Captain Daliwal, the director, and Hartaj sir. I would like to tell you about Hartaj sir. Hartaj sir is principal at the NCA, is one of the best faculty for general knowledge as well as maths. Academic staff. Hartaj sir. Now listen carefully. Reasoning is going to be 25 marks of yours. सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस करके है, करने को आप इसे एक दिन में भी कर सकते हो, 2 days also and 3 days. And now compare this to GK. GK is going to be very extensive, but GK cannot be done in 1 day. एक टॉपिक एक दिन में हो सकता है, रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो पूरा एक दिन में हो सकता है. So we will start with different types of problems. हर टाइप की प्रॉब्लम टैकल करेंगे, हर टाइप का क्वेश्चन टैकल करेंगे which has been coming in FCAT. सबसे पहले तो आ जाता है पोजीशन बेस्ड प्रॉब्लम. व्हाट इज अ पोजीशन बेस्ड प्रॉब्लम? देयर आर 5 पर्संस, आपके पास 5 आदमी हैं जो एक लाइन में खड़े हैं. One of the 2 persons at the extreme end is a professor and a businessman. एक्सट्रीम एंड में या तो प्रोफेसर है या बिजनेसमैन है. जब भी आप अटेम्प्ट करोगे तो आपके पास रफ पेज होता है. बेस्ट एडवाइस इज कि इफ पॉसिबल टेक अ पेंसिल विद यू एंड एन इरेजर, बिकॉज आपको रफ पेज के अंदर ये रफ करके देखना है कि कौन सा मेरा करेक्ट आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा. एडवोकेट जो है वो राइट टू द स्टूडेंट खड़ा है. यहाँ पे हम रख देते हैं एडवोकेट जो है वो स्टूडेंट के राइट पे है. दिस इज हाउ द एडवोकेट इज स्टैंडिंग. एंड एन ऑथर इज टू द लेफ्ट ऑफ बिजनेसमैन. ऑथर लेफ्ट हो सकता है, अगर एक्सट्रीम में है यहाँ पे तो ऑथर नहीं आ सकता, तो ये वाली पोजीशन मेरी गलत होगी, यहाँ पे मेरा ऑथर आ गया. अब एडवोकेट इधर होएगा, स्टूडेंट इधर होएगा, बिकॉज इससे आगे तो हो नहीं सकता. ऑथर इज टू द लेफ्ट, द स्टूडेंट इज स्टैंडिंग बिटवीन द प्रोफेसर एंड द एडवोकेट. वो देखो करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, साथ ही साथ वी हैड द आंसर टू बी डन. बहुत सिंपल है, साथ ही साथ हमारा आंसर ही हो गया. काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट ये होता है, राइट ये होता है. काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट, द एडवोकेट एज एट विच प्लेस, एडवोकेट कौन सी पोजीशन में है, द आंसर इज थर्ड. ये डायरेक्शन सेंस बेस्ड आएगा आपका पहला, कि आपको लाइन में अगर कोई खड़ा है, हाउ आर दे स्टैंडिंग. इफ somebody is in a circle, how will they be standing? That is how the questions are going to come. Let's start with another one. Similar type का क्वेश्चन है. 5 फ्रेंड्स हैं, दे आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग साउथ. अगेन कुछ मत करो. एक तो सबसे पहले आई वुड एडवाइस, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हमें क्या देखने को मिले, ये वाले ABCD जो है आपके सीरीज वाले, वो तो आपने कुछ नहीं करना. पेपर स्टार्ट होने से पहले जब आपको रफ वर्क मिलेगा, दिस इज व्हाट समथिंग दैट यू वुड डू बिफोर हैंड इन द रफ वर्क. A to Z इसके ऊपर नंबरिंग कर देना. सेकंड, डायरेक्शन सेंस टेस्ट का क्वेश्चन आएगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पहले ही ड्रॉ कर देना, सो दैट आप वहां पे टाइम ना वेस्ट करो व्हाइल थिंकिंग अबाउट इट. दैट इज माय बेस्ट एडवाइस फॉर यू. कुछ मत करो, ये चीज कर दो, ये आपके लिए बेस्ट एडवाइस रहेगा. अगर आप ये कर सकते हो इवन बेटर. लेट्स कंटिन्यू फर्दर. हमें क्या पता लगा, 5 फ्रेंड्स ABCDE आर स्टैंडिंग इन अ रो. 5 दोस्त हैं और फेसिंग साउथ, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर. इसको मैं हटा देता हूं, साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं. ओनली B इज बिटवीन A एंड E. ओनली B इज बिटवीन A एंड E. सिर्फ B है जो A और E के बिटवीन है. ये हमें पता है, ओनली B इज स्टैंडिंग बिटवीन A एंड E. नेक्स्ट हमें क्या पता है, नेक्स्ट लेट्स सी इट. What do we know about the next one? We know that the fact that only B is standing between A and E. तो दूसरा क्या हो जाएगा,
EBA ऐसे भी हो सकता है, दोनों फॉर्म्स लिख लो. I would say get a pencil and a pen with you while doing the question. Get a pencil, best, and a rough page. So हमारे को second statement clear होगी. Only B is standing between A and E. They are facing the south. Facing south का मतलब है, अब क्या करेंगे? They are standing in a row facing south. ये ऐसे को नहीं stand कर रही है, ऐसे को stand कर रहे हैं. That is the case. They are standing in a row facing south. Moving ahead, हमारे पास क्या आ जाएगा? Only B is between A and E. ये clear है सबको? This is the case. C is immediately to the right of E. C is immediately to the right of E. C is to the right of E. अब ये केस हमारा कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा? A, B, E, C, because C is immediately to the right of E. D is immediately to the left of A. अब ये सारे साउथ की तरफ ही फेस कर रहे हैं, ये वाली रो नहीं होगी, ये वाली रो होगी. अब ये क्लियर हो गया सबको? ओके. ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन, अब प्लीज देख के, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत आराम से देखो. ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन, which of the following statement is definitely true? Which of the following statement is definitely true? B is to the left of A. B is to the left. अब फिर से हमारा ये क्या है? ये लेफ्ट है, ये राइट है. पहला स्टेटमेंट गलत हो गया. D is third to the left of E. D is third to the left of E. Correct. B is to the right of E. B is to the right नहीं है, लेफ्ट है, तो ये गलत हो जाएगा. अब देखो, अगर आप नॉर्थ की तरफ फेस करते तो ये सब क्वेश्चन गलत हो जाते हैं. ऑप्शंस. A is second to the left of C, which is also wrong. थर्ड है. None of these, तो आंसर हमारा क्या हो गया इसका? ब्रावो. So this is how you would do it. आराम से take your time about it. There is nothing too difficult about these questions. But what we need to do, we need to do it properly. Let's move ahead. तीसरा क्वेश्चन करते हैं. Same चीज. 7 people A, B, C, D, E, F, G, A are standing in a single line facing a booth. E is somewhere ahead of A. E is somewhere ahead of F. E आगे है, F पीछे है. There's exactly one person standing between C and G. C and G के between कोई बूथ किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है. आप इस डायरेक्शन में करना चाहते हो, नीचे करना चाहते हो, आप नीचे भी कर सकते हैं. There's exactly one person, हम नीचे की तरफ कर लेते हैं अगर आप बोलते हो. तो हमारे पास क्या है? E somewhere ahead of F. Ahead of F का मतलब हम ऐसे को देख लेते हैं. There's exactly one person standing between C and G. D is immediately behind A. D जो है वो A के बिल्कुल पीछे है. थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास A और D ऐसे है. F is behind both B and D. F is behind both B and D. D and C are fourth and fifth in line. D और C, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, तो एग्जैक्टली थर्ड कौन हो जाएगा? A. C और G के बिटवीन एग्जैक्ट एक आदमी है, ये सेवेंथ है, हमें नहीं पता कौन है, ये क्रॉस कर देते हैं. ये क्लियर सबको? नेक्स्ट हमारे पास क्या था? F is behind both B and D. तो F यहां पे आना चाहिए. और हमारे पास क्या बताया? E somewhere ahead of F. E somewhere ahead of F. E आगे है. One person is between C and G. हमने तभी F लगा दिया because F has to be behind B and D. ये क्लियर है सबको? Then which of the following must be true? A is first, B is first हम नहीं कह सकते because अगर B आगे होना चाहिए, इसका मतलब है we have to have B ahead. B can be second also. F is sixth is absolutely correct. ये fact रहेगा. This is a fact that we would have. I hope ये सबको clear है. Simple question. Yes or no? Let's move ahead. Clear everybody? Because हमारे पास क्या है? B और E first और second हो सकते हैं. That is the case. These are direction test. इसमें से दो क्वेश्चन आएंगे. ये सबसे ज्यादा टाइम लेगा. बेटर एडवाइस है जब ये क्वेश्चन दिख जाए इसको पहले खत्म कर दो. दैट इज माई बेस्ट एडवाइस. ये क्वेश्चन मिलेगा, इसको पहले खत्म कर दो.
A, P, R, X and Y are sitting in a row. S and Z are in the center. हमारे पास कितने लोग हैं पहले लेट्स आइडेंटिफाई 3 4 5 6 पीपल हैं वी हैव 6 पीपल आई टोल्ड यू अब हमें क्या करना है हमें दो चीजें बना देनी है दैट इज हमारे पास S और Z सेंटर में है तो ZS भी हो सकता है A एंड P आर एट एंड्स A और P एंड में हो सकता है A और P एंड में हो सकता है A और P एंड्स में हो सकता है हमें नहीं पता कौन सा है R इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट ऑफ A अगर R लेफ्ट पे है इस साइड पे A नहीं हो सकता यहाँ पे A होगा और यहाँ पे A होगा ये कंफर्म्ड है यहाँ पे P है यहाँ पे P है आई होप ये सबको क्लियर है बचा क्या X हु सिटिंग टू द राइट ऑफ P X तो जब भी आप सॉल्व करोगे आपको सिंपली ये सब क्राइटेरिया लिखना है तभी मैं बोल रहा हूँ पेंसिल एंड इरेजर सो दैट एज सुन एज यू स्टार्ट गेटिंग समथिंग रब इट ऑफ पेन वुड बी अ प्रॉब्लम जनरली वो बोलते हैं ब्लैक पेन ट्राई करो पेंसिल लेके जाने के लिए आपके लिए इजियर रहेगा नंबर 5 टाइम देते हैं करो इन अ मार्च पास्ट में सीधे लोग खड़े होते हैं 7 persons आर स्टैंडिंग इन अ रो हमारे पास कितने लोग खड़े हैं 7 persons आर स्टैंडिंग इन अ रो 7 लोग खड़े हैं हमारे पास टू द लेफ्ट ऑफ आर बट टू द राइट ऑफ Q is standing to the left of R but to the right of P राइट का P और Q का लेफ्ट O is standing right of N O is standing right of N राइट साइड खड़ा है दिस इज द केस एंड लेफ्ट ऑफ P left of P O is standing to the right of N sorry O is standing sorry O is standing to the right of N ये हमारा right N O and left of P I hope ये clear है S is standing right to R S जो है वो right है R के इधर हो सकता है इधर that is what we have and S is standing right to R and left to T left right of R and left of T तो हमारे पास ये आ गया O N ये है N O P R S T Q आई होप ये क्लियर है ये हमारे पास ऑर्डर है फाइंड आउट हु स्टैंडिंग इन द मिडिल हु स्टैंडिंग इन द मिडिल इज R आई होप ये सबका क्लियर हो गया everybody was able to do it NOP R आएगा NOP R then you have STQ ये क्लियर सबको ये क्लियर or not again let me do it I'll again do it Sir, Q is standing left to R. No? yeah, I think so I made a blunder but let's do it again okay Q is standing left to R Q is standing left to R this is he is basically left to R and right Q is standing left to R and right to P left to R and sorry this should be the order I made a mistake P के right में खड़ा है और left के R के left में I hope ये clear है कि नहीं so my first statement I hope everybody's clear that's PQR I hope this is clear to everybody my first statement everybody clear okay when I say O is standing to the right of N and left of P it should be NOP O is standing right of N yes he's right of N and he's left of P I hope this is clear to everybody similarly S is standing right to R S is standing right of R and left of T this is clear this is the case that we have so now we have NOP Q R S T so it will be central is Q that is clear I hope this is clear everybody good okay try this sixth by yourself now same way try this now and give me the answers quickly 5 children are sitting in a row
5 children are sitting in a row. What is given? 5 children are sitting in a row. S is sitting next to P, but not to T. S is sitting next to P, but not to T. We're talking about S. So what we don't have here? T cannot be here. That's my first statement. K is sitting next to R. जो K है, he's sitting next to R. It can be this or can be this. Who is sitting in the extreme left? If he's sitting in the extreme left, who is sitting? K is sitting next to R. So the position is RK. That's the position how we go about it. T is not sitting next to K. T is not sitting next to K. So T cannot be here. It has to be P, S, and T because that's the case. Sorry. T is not sitting next to K. T is not sitting next to K. This is what we have, RK. T is not sitting next to K. Then we have here SPT. This is the correct. T is sitting. So this becomes SP because this is the case of it. So what we do? We take the first one, SPT. This should be the case. I hope this is clear. Who is sitting adjacent to S? Now when we say this is the case, they are sitting like this. First is R. We have to make a chart like this. Adjacent means next to, in a row. Since it's not a circle, we say in a row. Who's sitting adjacent to S? S के साथ दो लोग बैठे हैं साथ में, either K और T. K and T option A. I hope ये clear है सबको. Everybody clear? Rashi is not adjacent to Sulekha or Abha. Rashi cannot sit next to Sulekha and Rashi cannot sit next to Abha. Both cases are not possible. Like this. Anuradha is not adjacent of Sulekha. Anuradha is not adjacent of Sulekha, neither this way, neither this way. Rashi is adjacent to Monica. Rashi and Monica are together, or Monica and Rashi like this. These are the two cases that we have. I hope this is clear. This is my first case. Rashi is not adjacent to Sulekha. That's my second case. Anuradha, Rashi and Abha. Third case is Anuradha and Sulekha. Fourth case is Rashi and Monica. Monica is in the middle row. Monica is in middle. If Monica, this is in middle. So now we have two cases where Rashi comes here or this comes here. I hope ये clear है सबको. Right. Moving ahead. Then Anuradha is adjacent to whom of the following? अब आपको पता है सेंटर में हमारे पास राशि है. राशि के साथ ना सुलेखा हो सकती है, हमारे पास सुलेखा कैंसिल होगी, ना आभा हो सकती है, तो बची कौन? It is who is the only person who is there? Anuradha. Anuradha. That is what we have. ये क्लियर है कि नहीं? सेकेंड ऑफ ऑल, अब हमारे पास क्या है, ये हमारे को क्लियर है कि नहीं? आई होप ये क्लियर है सबको. Yes or no? Now, who says? They say Anuradha is adjacent to whom of the following? Anuradha के साथ कौन बैठा होएगा? राशि. उससे ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है. क्लियर सबको? So see the statements as I said. इसको 1, 2, 3, 4 मार्क करके कर दो. I hope you'll be able to do it. Clear सबको? Okay. Now let's start with the next set of problems. हाँ जी. अब next set of problems देखते हैं. हमारे पास क्या था? In Olympic Games, the flags of 6 nations were flown on the mast. Mast क्या होता है? Basically, they were flown in terms of a flag in the following way. The flag of America was to the left of Indian tricolor and to the right of France, so and so. Try this please. अपने आप से एक बार try करो. I'm giving you 1 minute because आपको वहाँ पे 2 मिनट का टाइम मिलेगा. आप कर सकते हैं कि नहीं, important है, कोई difficult question नहीं है. This is the case. बहुत सिंपल है ना? टाइम दो अपने आप.
In Olympic Games, the flags of 6 nations were flown on the mast. Mast means where it is kept. That is the case. The flag of America was to the left of Indian tricolor. The flag of America was to the left of Indian tricolor. अमेरिका का जो फ्लैग है वो इंडिया के लेफ्ट पे है. ये क्लियर सबको? दैट इज द केस. गुड. द फ्लैग ऑफ एंड टू द राइट ऑफ फ्रांस. राइट ऑफ फ्रांस. यहाँ पे फ्रांस होएगा, यहाँ पे अमेरिका होएगा, यहाँ पे इंडिया होएगा. सिंपल. नेक्स्ट. द फ्लैग ऑफ ऑस्ट्रेलिया was on the right of Indian flag. Right of Indian flag, Australia. But was to the left of the flag of Japan. Left of Japan, yes. हो गया. Which was to the left of the flag of China. Find the two countries whose flag is in the center. Which was to the left of the flag of China. अब ये चाइना का है, इससे लेफ्ट में था. पूरी स्टेटमेंट्स होगी. कौन से दो फ्लैग सेंटर में आए? इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. तो हमारा आंसर ये आ जाएगा, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. This is the first one where we have to identify the direction. Simple questions. That is what we do. इसको हम वो कर देंगे. ठीक है. अब इसी से रिलेटेड हमारे पास आता है, ये तो मैंने पहले मैं स्ट्रेट लाइन का कराऊंगा, फिर हम करेंगे आगे जाके रोज सर्कल फॉर्मेट में. फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्लियर? फर्स्ट टाइप में क्या आएगा आपका, जब हम स्ट्रेट लाइन में बैठे. ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपका आ जाता है डायरेक्शन सेंस टेस्ट, जहां पे हमें डायरेक्शंस बतानी है, कौन से डायरेक्शन में कौन कहां पे बैठा है. अ मैन इज फेसिंग साउथ. एक आदमी है वो साउथ की तरफ देख रहा है. तभी मैंने बोला था डायरेक्शंस लिख लेना, मेजॉरिटी केस यही आएंगे. अ मैन इज फेसिंग साउथ. He turns 135 degrees in anti-clockwise direction. एक होता है clockwise. Clockwise तो हमारी वॉच ऐसे चलती है, anti-clockwise ऐसे चलती है. 135 यहाँ पे. This is 135. 90 degrees ये होएगा. This becomes 135. तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी? मैंने बताया था डायरेक्शन पहले ही नोट कर लेना, क्लास से पहले ही. नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. And then 180 degrees clockwise in the direction. फिर 180 degrees clockwise टर्न कर लेता है, वो ये हो जाएगा. इज इट क्लियर? तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? साउथ वेस्ट. क्लियर सबको? डायरेक्शन सेंस टेस्ट एक पक्का आएगा आपको टेस्ट, ये गारंटीड है. ये टेस्ट तो आएगा ही आएगा. एक और ट्राई करते हैं क्वेश्चन ऐसा ही. अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट. एक भाई साहब हैं वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ देख रहे हैं. कहते हैं चलो मैं नॉर्थ वेस्ट की तरफ देखता हूँ. दिस इज द डायरेक्शन इन विच ही इज वाचिंग. He turns 90 degrees in the clockwise direction. If he turns 90 degrees in the clockwise direction, the direction becomes southeast. And then 135 degrees in the anti-clockwise direction. Anti-clockwise 90 ये हो जाएगा. 135 would be this direction. So what is the direction in which he is facing now? West. This is 90 plus 45 extra. The answer is west. Let's progress with difficult questions. We keep on doing more. Next one. What do we have? A man is facing towards west. एक आदमी है west की तरफ face कर रहा है. He turns 45 degrees clockwise. 45 degrees clockwise. Now his direction is northwest. याद रखना. Again 180 degrees clockwise. So again, as I said, best is to use two different things. 180 degrees. ये 45, 90, 45 more. अब याद रखो जब भी 180 बोलेगा ना, I will not tell you again next time, वो opposite direction हो जाएगा. And then he turns 180 clockwise, then turns through 270 degrees clockwise. वापस 180 करा, फिर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, उसमें 45 डिग्रीज और ऐड कर दिया, तो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी आपकी? साउथ वेस्ट. आई होप ये क्लियर है सबको. व्हाट इज माय डायरेक्शन? साउथ वेस्ट. जब भी 180 होएगा ऑपोजिट हो जाएगा. उसके बाद हमने क्या कर देना है? दिस इज द केस. क्लियर?
ओके नेक्स्ट करो. आई एम फेसिंग ईस्ट. एक आदमी है भाई साहब, वो कहता है आई एम फेसिंग ईस्ट. वो कहता है मैं तो ईस्ट फेस कर. I turn 100 degrees in the clockwise direction. 100 degrees in the clockwise direction would be this. East, south. This is very fixed. And then I turn 145 degrees in the anti-clockwise direction. Anti-clockwise means this. He's basically facing which direction? Northeast. I hope this is clear. 180 होएगा. मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊं. 180 है. 180 में से 35 सब्ट्रैक्ट कर दो. That would be the case of it. Clear? 180 को opposite ले जाओ. फिर this is the case. Next. A river flows from west to east. A river flows from west to east. On the way, turns left. On the way, it turns left. वो turn कर जाती है left. And goes in a semicircle around a hillock. Would be like this. Semicircle बना दिया. अब फिर से क्या हो जाता है? फिर से वो कर देती है turns left at right angles. In which direction is the river flowing finally? Yes, which direction? It's going back again east. Is it clear? कौन सी direction में जा रही है? East. Right. Next one. You go north. Now what happens is you go north. Then turn right. पहले हम north गए, फिर हमने right turn ले लिया. Then right again. And then we go left. अगर हम left जाएंगे, this would become my left. In which direction are we in? We are in east direction. We are going the same direction. East. Simple. These are very simple things. This is just basics that I'm doing, explaining you something for it. And what I'm going to do, I'm soon going to give you more tougher and tougher questions. This is just to get all first. Let's learn all type of questions possible. All type of questions possible that can come. And then we are going to do all the questions which are going to be there. Because then we don't want a single mark of ours to be cancelled in this. Seventh question. I'm standing at the center of a circular field. I'm standing at the center of a circular field. I go down south to the edge. First of all, it's a circular field. So let's draw a circle. Now, I'm at the center of the circular field here. I go south to the edge of the field. I have gone south. Nothing. When you read the question, just read accordingly. Add it and do it. And then turning left. I decide to turn left. Now, this would be my left. I'll start going towards this. मैं field की direction में जाऊंगा. I walk along the boundary given the question in the field according to 3/8 of its length. He says now 3/8 of its length. This is very interesting. Half, और अगर हम half करें, half means 4/8. 3/8 means 2 parts. अगर 4 half है, 2 इतना हो जाएगा. 3 would be this. Yes or no? This is what he's asking. I go till here. I hope this is clear to everybody. Which direction are we going till? Northeast. 3/8 of its length. Clear? Then I turn west. I decide to turn west. मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा west तो यही होएगा. Because अगर मैं direction sign से बात करूँ, this is my north, this is my south, this is my east, this is my west. अब मैं west तरफ जाने शुरू हो गया. Because वो बोलता है exact west नहीं बोलता, मैं अपनी direction के हिसाब से west जा रहा हूँ. And go right across to the opposite point of the boundary. इधर पहुंच गया मैं. I reach here. Opposite side of the boundary. In which direction I am from the starting point? ये मेरी starting point है. कौन सी direction? अब straight directional तो हमारा ये था north, south, east, west. मैं इधर खड़ा हूँ.
तो मैं कौन सी डायरेक्शन में खड़ा हूं एज कंपेयर टू माई दैट थिंग? दिस इज द क्वेश्चन दैट दे आर आस्किंग. What direction am I starting at? This is the question. Southwest. Again, read. This is more interesting. Which direction am I from the starting point? In which direction am I from the starting point? Starting point की कौन सी direction में मैं हूँ? Southwest. Simple, right or not? Simple or not? So that is my answer. They can confuse or they can make a question like this. That's why I wanted to give a question like this. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बट दैट्स हाउ दे विल गो अबाउट इट. ओके, एक और करो. अब मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं करने के लिए. ट्राई करो कैसे कर सकते हो ये क्वेश्चन. दीपक स्टार्ट्स वॉकिंग स्ट्रेट टुवर्ड्स ईस्ट. दीपक भाई साहब क्या करते हैं? वो सीधा सीधा चलने लग जाते हैं ईस्ट की तरफ. आफ्टर वॉकिंग 75 मीटर्स, वो 75 मीटर्स चले, ही डिसाइड्स टू टर्न लेफ्ट. भाई साहब का लेफ्ट तो ये है, and walks 25 meters straight. Again भाई साहब फिर 25 meters straight चल पड़े. Now again he turns left by how many meters? 40 meters. Again he turns to the left. अब फिर से वो left turn करे and walks a distance of 25 meters. Of course he reaches here 25 meters वापस. How far is he from the starting point? 75 टोटल है, ये पूरा 75 है, ये 40 है, तो ये कितना बच जाएगा? 75 minus 40. What is my answer here? 35 meters. So answer is none of these. ये clear है कि नहीं everybody? So like this the questions are going to change. Let's start with direction sense test, अगला वाला. ये भी interesting question है, try करें आप अपने आप. Kunal walks 10 kilometers towards north. Kunal walks 10 kilometers towards north. From there, he walks 10 kilometers towards north, and from there, he walks 6 kilometers towards south. पहले 10 किलोमीटर आगे चला गया, फिर 6 किलोमीटर पीछे चला गया. That is what he does. Let's say he reaches here. ये वाले पॉइंट से, स्टार्टिंग पॉइंट से वो 4 किलोमीटर अवे है. बस इतना सा याद रख लेते हैं. That is what we know. So यहाँ तक हमारा स्टेटमेंट हो गया. So make sure when you are done, write it also कि I've done till here. Then he walks 3 kilometers towards east. Now he decides to walk 3 kilometers towards east. How far and which direction is he the reference from the starting points? अब क्या है? Pythagoras theorem लगेगा. If this is 3, this is 4, this becomes 5. Look at the direction. North, south, east, west. Which direction is he? Northeast. How many kilometers? Oof, that's it. Simple question. Right, 5 kilometers northeast. But no, not only 5 here. The answer is 5 kilometers northeast. Clear? Okay, try this. One more. Direction sense test. So I don't expect. Now this is what is going to come in the सिटिंग अरेंजमेंट. एंड सिटिंग अरेंजमेंट तो एक हमने सीट वाइज कर लिया, रो वाइज कर लिया, एक सर्कुलर वाइज आएगा, एक आपका डायरेक्शन सेंस टेस्ट आएगा. 4 मार्क्स आर कवर्ड इन दिस 4 क्वेश्चन. कंफर्म्ड. करो ये वाला. ट्राई दिस नाउ बाय योरसेल्फ. बहुत सिंपल है, गिविंग यू टाइम. तो हमने बेसिक प्रोग्रेस कर लिया, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं. कम ऑन. Rohan walks a distance of 3 kilometers towards north. He walks 3 kilometers towards north. Then turns to his left. Turns towards his left. He goes here. Walks 2 kilometers. Good. We are done till here. He then again turns left. Walks 3 kilometers again. Left and 3 kilometers. At this point, he turns to his left again and walks for another 3 kilometers. Yes or no? He again walks 3 kilometers. Now they're asking me, sorry, he's going to walk till here, I guess.
How many kilometers is he from the starting point? Because this was 2, this would be 3 kilometers. How many kilometers is he from the starting point? The starting point was here. The distance left is 1 kilometer. That's my answer. Simple or not? So बस ये चीज था. There is nothing difficult about it. One last question. I have 2 more questions for this. Try this. Question number 11. Mahek walked 40 meters towards north. Let's see whether you're able to do it or not. Mahek now decides to walk 40 meters towards north. He then turns left. See, you get a lot of rough pages. You can get approximately, I guess, 2 rough pages is what do they offer. That's why I said pencil and an eraser. That's something that you should do. 20 meters. He then again took a left turn of 40 meters. This is again 40 meters. How far and in which direction is he from the starting point? Starting point, always make a point. Which direction am I in? North, south, east, west. How many meters away from the starting point am I? 20 meters. What is my answer? 20 meters. Is it clear? How many direction am I in? 20 meters. Now it should be east or west. It should be west. A lot of you will get wrong. Why? Because it's given east here. Please see where it is there. This is also one of the questions why I put it deliberately. कि क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी में एक मिस्टेक कर देते हैं. Don't make that mistake. Very good, simple cheese on the paper. You have this timer here. Listen carefully. How to attempt the paper also. I'll tell you what is and how to attempt the paper. You have a timer on the top. Don't be afraid. GK is not going to take much time. English, whether you know it or not, is not going to take much time. This section, 40 minutes are sufficient. So even if you have done 80 minutes of the work in this reasoning and this, don't worry. Any question you're facing difficulty, mark it and move to the next thing. But don't make this mistake of doing it as early ki jaldi kar deta hu. Move to the next one. Read it because 1 mark positive is +3, negative is -1. Suppose you were scoring 100. You thought it is +3, but it becomes +3 तो गया ही गया, -1 चला गया, 100 से 96 हो जाता है. It's a difference of -4 marks for you, which you think is correct, which is a difference of passing and failing. So whatever you do it absolutely correctly. Take that time extra. This is specifically one of the questions why a lot of you would have done A. Please don't make that mistake. Okay, try this 12 question. Again, take your time. I'm going to give this as a test again, online test, so that you watch it on the screens, and I'm going to do it like this. Jahan pe I'll give you a time test, so don't worry. First is just revising, karna, seekhna. That's it. Namita walks 14 meters towards the west. So goes like this, 14 meters. First line, this is my starting point. I do just 14 meters towards west. And then turns right, turns to her right. She turns it like this and walks 14 meters again. Then turns left again. How much here? 10 meters. This is the direction. Let's just see the directions we are getting it correct or not. What is now? Again turns to her left. How much? 14 meters again. She has reached this point. Starting point is given, ending point is given. This total is 24 meters. What is the shortest distance between her starting point? That is 24 meters. I hope this is clear to everybody. That's my answer, 24 meters. Perfect. Last question for this. We have 2 more, 3 more, 4 more. Okay. I'm just going to do 4 more. Rest I'm going to give you. I have a lot of questions more than that. So try this quickly. 13th one. ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद नहीं करेंगे हम. इसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा so that you can do the next ones. 14 terms. Okay. A man leaves from his office, from his house. He walked 20 towards east. इसने भाई साहब ने ईस्ट की तरफ वॉक किया. After moving a distance of 20 meters, he goes किसकी तरफ भाई साहब गए? 20 meters ईस्ट की तरफ. यहाँ से स्टार्ट किया. He goes 20 meters east. Starting point.
After moving 20 meters, he turns south, walks 10 meters. Right. Then he walks 25 meters to 35 meters towards west. The west would be this, because according to him, now this is north, this becomes his south, this would become his west, and this would become his. Okay, is it clear? He walks how many meters? So, nine. Towards west. This is not direction remain the same for him. Here, north, south, east, west. This would be 35 meters. He walks towards his west, towards the west. And further 5 meters towards north. Another 5 meters towards north. So this distance that we have, let me just color it up. This would be 15 meters extra. This is 5. And how much is on top? 5 meters. He then turns towards east. He then turns towards east and walks 15 meters. He walks 15 meters here. So his ending point is here. Now, what is the straight distance between the initial and the final point? It is simple. What is my answer? 5 meters. I hope this is clear or not. Simple or not? Okay. एक और ये थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा इस करके ये मैं कराना चाहता हूँ 14 बस इसके बाद नहीं I will not do anything. Try this 14. Radha moves towards southeast direction at a distance of how many kilometers? She decides to move 7 kilometers in the southeast direction. North, south, east, west. Southeast direction would be 7 kilometers. And then she moves west towards west and travels a distance of 14 meters. She moves 14 kilometers. Let it be ये kilometers नहीं meters ही रहने दो ये भी meters है 14 meters she moves west. Then she moves in the direction of northwest like this. Another is 7 meters. Finally, she moved a distance of 4 meters towards east would be here. How much is left? Of course, it's but obvious how much is left. 10 meters. How far is she from the starting point? 10 meters. Everybody clear with this? Done. Okay. अब हम नहीं करेंगे. I've done enough questions for this. Okay. Now this one. This is again which we have in terms of the direction in which you're sitting. उसकी बात करेंगे हम ये चीज. Try करो ये please. Okay. Of the six members that are there, A is to the left or D, B on the right of this. Things have done this. A, B, C, D are playing cards. A and B are partners. D faces north. D is facing north. If A faces towards west, A is facing towards west. A is facing towards west. I'm just saying, चार लोग कार्ड्स खेलते हैं. Generally they sit in a circle. अब हमारे पास क्या है? A, B, C, D are playing cards. A and B are partners. D faces towards north. D का face north की तरफ है. A faces towards west. A is going to face towards west. Then who faces towards south? Is it clear? And since A and B are partners, who's partners? A is facing towards west. So B has to face towards east. D faces towards north. Who's left? C, who's going to face towards south. That is my question. ये clear है सबको? I hope ये clear है सबको. Perfect question. Okay, moving ahead. Yes, everybody clear with this? This is again the third type of test that we have directions. हमारे पास क्या है? P, Q, R, S are playing again. P, Q, R and S are partners. Q and R. P, Q, P, R and S. Q are partners. P और S Q partners है. ये कहता है टेस्ट. कहाँ पे करना है? पहली चीज ये बता दो. कैरम हो गया, कार्ड्स हो गया. यहाँ पे आपने क्या करना है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा या डायरेक्शन सेंस टेस्ट
और वो पूछ ले ऐसे को डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन सेंस टेस्ट है जो अभी तक सबसे ज्यादा कम आया है, पर अब आजकल लास्ट 2 ईयर से रिपीट हो, लास्ट 2 पेपर से ये रिपीट हो रहा है। PQR and S are playing cards. PR and SQ are partners. PR and SQ are partners. जब भी पार्टनर्स होंगे क्या याद रखना है? दे आर फेसिंग ईच अदर। कैरम कुछ भी खेल रहे हैं तो क्या करेंगे? एक सर्कल ड्रॉ कर देना, जस्ट टू गिव योर डायरेक्शंस। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब आपने बिठाना है एस इज टू द राइट ऑफ आर, एस इज टू द राइट ऑफ आर, एस जो है वो राइट ऑफ आर है एंड इज फेसिंग वेस्ट। तो आर की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे लाइन में, आपको आर की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आर इज सपोज टू फेस वेस्ट। सो आर हैज टू बी हियर, दिस इज क्लियर। एंड आर के राइट में कौन है? एस। R's partner is P, so P has to be here. Q has to be here. Ye clear? Now Q is facing which direction? He's facing north direction. I hope this is clear now to everybody. This is exactly how the questions are going to come. Is it clear? Raj Lakshmi, clear or not? Yeah? Okay, perfect. Try this now. The town of Paranda is located on the Green Lake. Abhi, let me just correct it. इसमें क्या था? The town of Paranda is located on Green Lake. The town of Akram. The town of Akram is west of Paranda. Tokada is east of Akram but west of Paranda. Kakran is east of Bopri but west of Tokada and Akram. If they're all in the same district, which town is the farthest west? Which town is the farthest west? This is a direction test. So try this. ये बड़ा interesting question है. Again something जो ये बहुत बार दे रहे हैं. The town of Akram जो है पहला, it's west of Paranda. Akram is west of Paranda. My first statement यहां तक हो गई भाई. Tokada is east of Akram. जो हमारे पास नेक्स्ट है टोकड़ा, वो ईस्ट ऑफ अकरम है, अकरम के ईस्ट में है, तो वो भी इस साइड को होगा। टोकड़ा यही लिखेंगे हम। तो हमने यहां तक कर लिया, आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, बट वेस्ट ऑफ परांदा। तो ये हमारे पास आ गया इस स्टेटमेंट से। थर्ड स्टेटमेंट से आप, काकरान इज ईस्ट ऑफ बोपरी, काकरान इज ईस्ट ऑफ बोपरी एंड बट वेस्ट ऑफ टोकदा। ये वेस्ट ऑफ टोकदा है नेक्स्ट पोजीशन, इसकी बात कर रहे हैं। काकरान is west of Tokada, sorry, is east of Tokada. Kakran is east of Bopri but west of Tokada, and Kakran is east of Bopri but west of Tokada and Kakran. ये जो है ये तोकदा हो जाएगा, Kakran, sorry. So Kakran is basically west of Tokada and Akram. This is Kakada for you. वो वेस्ट ऑफ अकरम एंड तोकदा है, बट इट इज ईस्ट ऑफ बोपरी. If they're all in the same district, which direction, which is the farthest? Which would be the farthest?
Everybody clear with this or not? Yes, sir. Can I move ahead, everybody? So this is the case. Okay, should understand इनको सबसे end में करना है and to do it. It's not that you have to leave them. करना जरूर है पर पहले सारे easy खत्म करो so that it is. फिर से repeat कर रहा हूँ. 5 boys हैं are standing in a row facing east. East की तरफ face कर रहे हैं. That is how 5 people would be standing. Deepak is to the left. Deepak, Sameer, तुषार और शैलेंद्र. समीर, तुषार और शैलेंद्र के लेफ्ट पे दीपक है. That is given. Sameer, Tushar and Shailendra are to the left of Sushil. सुशील के सारे लेफ्ट पे कौन कौन है? On Sushil's left we have Sameer, Tushar and Shailendra. That is what we have. शैलेंद्र is between समीर and तुषार. जो शैलेंद्र है वो या तो समीर इस साइड को है, तुषार इस साइड को है. शैलेंद्र में तुषार इस साइड को है और समीर इस साइड को भी हो सकता है. अब हम देखेंगे कौन सा हमारे पास सिचुएशन करेक्ट है. इफ तुषार इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, अब ये लेफ्ट है और ये हमारा राइट है. फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट, दैट मीन्स तुषार की पोजीशन ये है. फर्स्ट 2 3 4, तुषार कम्स हियर. दिस इज इन टर्म्स ऑफ लेफ्ट. अब हमें पता है तुषार अगर सुशील है वो तो फर्स्ट होएगा बिकॉज सारे सुशील के लेफ्ट में है. तुषार ये वाली पोजीशन में होएगा, शैलेंद्र ये वाली पोजीशन में होएगा, समीर ये वाली पोजीशन में होएगा, दीपक ये वाली पोजीशन में होएगा. अब उसने पूछा if Tushar is fourth from left, how far is Sameer from the right? Right is from this 2 3. Sameer is the fourth person from the right. I hope ये clear है. अब try करते हैं next. 2 ladies and 2 men are playing cards. जब भी playing cards है तो हम imagine करेंगे ये circle में बैठे. 2 ladies and 2 men are playing cards in the direction north, south, east, west of a table. No lady is facing east. कोई भी lady north, south, east, west. That means यहाँ पे no lady है, guaranteed male है. एक आदमी की पोजीशन तो फिक्स है, M1 की पोजीशन यहाँ पे है. ये हमें पता है. Person sitting opposite to each other are not of same sex. अगर ये male 1 है तो ये female 1 हो जाएगी. I hope ये clear है because opposite sex के हैं. Person sitting opposite to each other are not of the same sex. हमें ये clear हो गया. One man is facing south. One man जो है वो क्या कर रहा है? Facing south. ये man facing south है, ये man facing east है, female facing north है और एक female facing west है. Which directions are ladies facing? First of all, it is guaranteed they're facing north and west. I hope ये clear है सबको. That's my answer. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. जब भी प्लेइंग कार्ड होगा ये डायरेक्शन सेंस टेस्ट पक्का आएगा ही आएगा. दैट इज माय नेक्स्ट टेस्ट व्हिच इज देयर इन टर्म्स ऑफ इट. ओके, अब हम आ जाते हैं बिट ऑफ वेन डायग्राम्स. एक तो होता है वेन डायग्राम्स जहां पे हमारे को डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा. एक ये टाइप का वेन डायग्राम्स आता है व्हिच इज द केस. अब इसको आइडेंटिफाई क्या करना है, लेट्स अंडरस्टैंड. डॉक्टर्स क्या है? ट्राइंगल से आइडेंटिफाइड है. प्रोफेसर्स किससे आइडेंटिफाइड है? सर्कल से. मैरिड पीपल किससे आइडेंटिफाइड है? स्क्वायर से. पहली चीज तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन कैसे कैसे आइडेंटिफाइड. सिंपल, यहां तक हो गया. अब उसने पूछा विच नंबर विच इंडिकेट्स डॉक्टर्स. डॉक्टर्स के लिए ट्राइंगल्स हो गया. हु आर नॉट मैरिड. मैरिड स्क्वायर के अंदर है तो अंडरस्टैंड करो. अगर मैं जस्ट ड्रॉ कर दूं, ये भाई साहब नहीं हो सकते बिकॉज स्क्वायर इज मैरिड, बिकॉज ही सेज नॉट मैरिड. यहां तक क्लियर है. Everybody clear? So this we cannot consider. Which number indicates doctors who are not married? What is the answer here for the case? अगर हम बात करेंगे, डॉक्टर्स एक हो गए, मैरिड प्रोफेसर्स हो गए. डॉक्टर्स which number indicates doctors which are not married? Yes. What would be the answer? Yes. What would be the answer for this? बताइए. 6. Okay. Next.
indicates doctors which are not married. Absolutely correct. The answer is 6. Because हमारे पास क्या है, एक तो हो गए आपका ये वाला डॉक्टर, एक ये 5 हो गए, so that's my answer is 6. I hope ये clear है. Next one. Again, look. Singers are indicated by triangle. Circle indicates violinist. Singers indicated by triangle. Just write singers. Next, आपके पास dancers are indicated by this L. Dancers are indicated, we have triangle, this one. This is for dancers. Actors are indicated by, I'll just mark that other one. This is for actors. Actors who are dancers, singers as well as violinists. That means all have to be there. So कुछ मत करो, अपनी स्क्रीन पे ना बेस्ट सिंपल तरीका I'll tell you. वहां पे आपको मिलता है स्क्रीन पे ये सब ड्रॉ कर लेना. You have that pencil, उससे आप सब ड्रॉ कर सकते हो. What happens? कुछ नहीं करना, ऐसे ड्रॉ कर लेना, कभी गलत ही नहीं हो सकता. Where everything is coming in. अब हमसे पूछा जा रहा है ये कौन सा, अगर सिंपल आइडेंटिफाइंग है, व्हाट इज हैपनिंग? क्यू. क्यू ट्राइंगल में भी आ रहा है, सर्कल में भी आ रहा है, रेड वाले में भी आ रहा है, उसमें भी आ रहा है. व्हाट्स माय आंसर? क्यू. ये क्लियर है सबको? सिंपल क्वेश्चन. यू नहीं आएगा फदेश पर, यू वुड बी रॉन्ग. क्लियर? स्क्रीन पे ना जस्ट मेक इट बाय योरसेल्फ. आई एम सेइंग कंप्यूटर स्क्रीन है, फोन स्क्रीन है, आप उस पर ड्रॉ करके देखो, जो सारों में कॉमन आ रहा है वो चीज देखना है बस. एवरीबडी क्लियर? ओके, ये आई एम फिनिशिंग ऑफ एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज देयर. तो हमारे पास एक हमने वेन डायग्राम्स करने ही करने हैं, वो वाले मैं बहुत ज्यादा कराऊंगा बिकॉज बहुत टाइप्स है. ये तो मैं इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि जो भी हमारे पास टाइप्स है वो खत्म हो जाए इससे रिलेटेड. Read the figure and find the region representing persons who are educated. Educated का एक पहला वाला सर्कल है, तो याद रखना ये अपने उससे ड्रॉ कर लेना. अब मैं नहीं हेल्प कर रहा, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपनी स्क्रीन पे ये सर्कल्स ड्रॉ कर देने. दिस इज द फर्स्ट सर्कल. सेकंड सर्कल क्या है हमारा? एजुकेटेड. Confirmed in a job is a triangle. Confirmed in a job is a triangle. He says, read the region and find the region representing who are educated and employed but not confirmed in job. E is not confirmed in job. Both B and D are the ones having educated, employed but not confirmed in job. Simple. Now this is Venn diagram. Generally, we have in Venn diagrams 3 questions come. एक टाइप हमने कर लिया, अगर ये आएगा 100% विल गेट ऑल करेक्ट. सो लेट्स मूव अहेड. हमने तो ये टाइप कर दिया. अब आया अल्फाबेट टेस्ट. देखो 2 टाइप के अल्फाबेट टेस्ट आएंगे, जहां पे हमारे को एक तो सीरीज में आएगा विच वी आर गोइंग टू डू. एक आता है, तभी मैंने बोला है सबसे पहले क्या करना है, A1, B2, C3. You should do it in your rough work. Whenever you're doing reasoning, इससे पहले ये करना है. If the following 5 words are arranged in alphabetical order, which word will come in the middle? अगर मैं बात करूं A से स्टार्ट होना चाहिए, नेक्स्ट कौन सा आएगा? बैक इज माय फर्स्ट, ऐसे लिख दिया फर्स्ट. बैक के बाद आएगा D, ड्रॉ, दैट्स माय सेकंड. थर्ड कौन सा आएगा? ले. फोर्थ कौन सा आएगा? रीड. फिफ्थ कौन सा आएगा? वांट. सेंट्रल वर्ड कौन सा हो गया? प्ले. सिंपल क्वेश्चन. सीरीज में लगाना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर. विच आर द फॉलोइंग वर्ड्स विल कम फोर्थ इन द इंग्लिश डिक्शनरी. अब क्या कर दिया, थोड़ा सा और डिफिकल्ट कर दिया. एफ तो है ही है, बट ही हैज चेंज द ऑर्डर. अब एफ ए वाले फर्स्ट 3 तो ये है. मैं आपको बोलूंगा कोई ऑर्डर में लगाने की जरूरत नहीं है, ये आपको पता है दे कैन नॉट बी द वंस, तो इसको क्रॉस कर दो. Now you're left with 2 because FA is going to be 1, 2, 3. Yes or no? We don't require anything. This is where you're wasting time. आप थोड़ा सा टाइम वेस्ट करोगे if you're putting this in order, because the question is how quickly we do it. That's the purpose of me giving this. अब FO तो है ही है. Next comes L. L और O में पहला कौन सा आएगा? L. So what's my answer? B. Clear? समझ आ गया कैसे करना है? We don't have to solve everything. I hope ये clear है सबको.
इसको हर चीज को सॉल्व नहीं करना है, बी स्मार्ट अबाउट। ओके, नेक्स्ट। अब फिर से कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम सेकंड इन द डिक्शनरी। एम ए, एम ए, एम ए, एम ए तो है ही है। अब इसने क्या कर दिया, फर्स्ट एम ए, एम ए जी, एम ए आर, एम ए जी इज गोइंग टू बी फर्स्ट, आर और टी कैंसिल कर दो, ये आपने देखना ही नहीं है। यू हैव आई, यू हैव एन, यू हैव एन, आई के बाद क्या आता है, एन, तो आई नहीं हो सकता। अब एन के बाद आया आई एंड ई, ई पहले आएगा, दैट्स माय सेकंड अल्फाबेट, दैट्स हाउ वी गेट द आंसर। आई होप ये क्लियर है सबको। हमें फास्ट स्पीड करनी है, हमें कितनी जल्दी वो करते हैं वो चीज पे डिपेंड करेगा। फोर्थ, एट द लेटर्स, if the letters in each of the following 5 words are first rearranged in alphabetical order, then group of letters so formed are rearranged as in a dictionary. Which word would have its group of letters in the middle among the 5? Middle. अब उसने मैंने बोला है करो फर्स्ट सेकंड, ए बी सी डी ई एफ जी एच, आपको सिर्फ वैसे को ही करना है और कुछ नहीं है। इसका तो सिंपल आंसर आएगा, अगर मैं बात करूं क्या आएगा इसका आंसर, अगर हम बीच में करें, in the letters the following 5 words are first rearranged in the alphabetical order and then the group of letters so formed are rearranged as in a dictionary, which would have its group of letters in the middle among the 5? That is the case. अब इसको अरेंज करना है, we have to arrange। अब इतना इजी नहीं क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन भाई साहब पढ़ो, दिस इज वेयर इट इज वेरी स्मार्ट, तो मैं जानबूझ के दिया ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। पहले तो हमने इन सबको अरेंज करना है, उसके बाद देन द ग्रुप ऑफ लेटर्स सो फॉर्म्ड आर रीअरेंज्ड एज इन डिक्शनरी। हमने रीअरेंज कर दिया, व्हिच वर्ड वुड हैव इट्स ग्रुप ऑफ लेटर्स इन द मिडल ऑफ 5? पहले अरेंज करो, अगर मैं अरेंज करूंगा वी हैव व्हाट, दिस इज द केस, वी हैव टू अरेंज देम इन दिस अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ए डी ओ आर, ये कहता है ए डी ई एफ, साथ के साथ अरेंज करना है। कोड क्या हो गया, सी डी ई ओ, दैट्स व्हाट ही सेइंग। लैक, ए सी के एल, दैट्स व्हाट दिस मींस। सो पे अटेंशन, कई क्वेश्चन बहुत इजी लगते हैं भाई साहब, फिर से रिपीट कर रहा हूं। इफ द लेटर्स इन द ईच ऑफ द 5 वर्ड्स आर फर्स्ट रीअरेंज्ड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, पहले रीअरेंज किया, then the group of letters so formed। अब इसमें मीट में क्या आएगा, ई ई, नेक्स्ट वी विल हैव एम टी। अब फर्स्ट 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 ये तो नहीं हो सकते, दैट इज देयर। ए सी फर्स्ट है, ए डी ई, दिस वुड बी माय सेकंड, सो व्हाट्स माय आंसर। अगर मैं बात करूं सेकंड ये है, मिडल में पूछा है तो ये थर्ड हो जाएगा, दैट इज द थर्ड वन। क्लियर है, स्मार्ट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन अंडरस्टैंड करो व्हाट इट सेज। तो इसको मैं स्पेशली स्टार मार्क कर रहा हूं, अच्छी तरह से पढ़ो, दैट्स हाउ दे कैन आस्क यू दिस क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं टाइम सीक्वेंस टेस्ट। दिस इज द नेक्स्ट सेट ऑफ टेस्ट दैट इज गोइंग टू बी देयर, दैट इज द टाइम सीक्वेंस टेस्ट। सतीश रिमेंबर्स दैट हिज ब्रदर्स बर्थडे इज आफ्टर 15th। उसको याद आता है कि मेरे भाई का तो भाई बर्थडे 15th के बाद है, बट बिफोर 18th ऑफ February। सो दैट मीन्स सतीश के जो भाई का बर्थडे है वो 2 ही दिन हो सकता है, 16th और 17th ऑफ February। अजम्पशन हमारे पास ये है, यहां तक हमने कर लिया। Whereas his sister Kajal remembers that her brother is after 16, 16 के बाद है, but before 19। काजल के हिसाब से जो उन्हीं का भाई है, दैट इज सतीश का भाई, इन दोनों का भाई 16 के बाद है, 17 हो सकता है, 18 हो सकता है, पर 19 नहीं हो सकता। ऑन विच डे इज द कॉमन डे कौन सा है आप आपके पास, सिंपल है कि नहीं, 17th। सो व्हाट इज द बर्थडे, 17th। अगेन अनदर टाइप ऑफ टेस्ट विच इज देयर, अनदर टाइप ऑफ रीजनिंग। तो हमने हर टाइप का खत्म कर देना है, that we are going to get scores for it. Next, a bus for Delhi leaves every 30 minutes from a bus stand। एक बस स्टैंड से हर 30 मिनट बाद एक बस निकलती है।
An inquiry clerk told a passenger that bus had already left 10 minutes ago. एक इंक्वायरी किया हमने क्लर्क से, उसने पैसेंजर को बोला भाई 10 मिनट पहले चली गई थी, एंड द नेक्स्ट बस विल लीव एट 9:35 एंड द नेक्स्ट बस विल लीव एट 9:35. फिर से बात करें, वो सिंपल सा बात करता है, नेक्स्ट बस 9:35 थी, तो उससे पहले इसका मतलब बस कितने बजे गई होगी पहले? 9:05 पे, 30 मिनट पहले जाती है. एट व्हाट टाइम डिड ही इंक्वायर? उसने बोला भाई 10 मिनट हो चुके हैं बस को, 9:05 पे गई थी बस. सो व्हाट टाइम उसने इंक्वायरी की? 9:15. नो, 9:15. एन इंक्वायरी क्लर्क टोल्ड द पैसेंजर, भाई बस तो बेटा कहता भाई साहब निकल चुकी है, अगली बस 9:35 आएगी. तो इससे पहले वाली बस कितने बजे थी? 9:05 में. आपने पूछा कब गई थी, उसने बोला 10 मिनट हो चुके हैं, 9:05 पे बस जा रही है, देन 10. क्लियर और नॉट? दिस इज व्हाट आई से टाइम सीक्वेंस. सही क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप्स के, वील डू एवरी क्वेश्चन. बहुत सिंपल है. दीज आर जस्ट वन मार्क क्वेश्चंस. सिंपल. If the seventh day of a month is 3 days earlier than Friday, इसका मतलब क्या है? सेवेंथ डे ऑफ, 7वां दिन महीने का 3 दिन पहले है फ्राइडे से. दैट मीन्स 3 दिन पहले का मतलब क्या हो गया? फ्राइडे के बाद 3 दिन ऐड कर दो. सैटरडे, संडे, सॉरी, इज 3 days अर्लियर देन फ्राइडे. फ्राइडे से 3 दिन पहले आएगा. उल्टी साइड जाएंगे, थर्सडे, वेडनेसडे, और ये हो गया ट्यूसडे. अभी जो सेवेंथ डे ऑफ अ मंथ, 3 days अर्लियर देन ट्यूसडे, तो सेवेंथ डे ट्यूसडे था. What will be on the 19th day? 7th के बाद 12th करेंगे तो ट्यूसडे हो जाएगा. 19th करेंगे बिकॉज दो 7 दिन बाद आता है ना. So after every 7 days we have a day coming. Yes or no? Every 7 days we have a day coming. Is it clear? Seventh day of a month is 3 days earlier than Friday, which is Tuesday. So the 19th day of the month would be 7th के बाद, सॉरी वो गलती, सिंपल मिस्टेक, सॉरी, I made a big blunder, my bad. इस बार फिर से I just made a very big mistake for you. I added 5. Again, if the 7th day of a month is 3 days earlier than Friday, Friday से 3 दिन पहले है Thursday, Wednesday, Tuesday, 3 days earlier, 1, 2, 3, और ये क्या था? 7 days बाद क्या हो जाएगा? Tuesday. 21st would be Tuesday. 20th is Monday. 19th would be Sunday. Yes or no? Simple question. Is it clear? Simple questions होते हैं हमारे में. अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, majority mistakes हम कैसे करेंगे? क्या जल्दी में. That's where I make majority errors myself. So you can score 25, you can score 25, but the mistake here will be the problem that we do is trying to do fast. Next, if it was Saturday on 17th December, Saturday था भाई 17th को, 2002. What was the day on 22nd December 2024? 17th को ये था. अगर मैं बात करूं, every year we have how many days? एक तो लीप ईयर वाला होता है 365 days. पहले तो ये याद रखो, 1 year we have 365 days. और if I say कितने weeks होती हैं एक हफ्ते में? 7. How many weeks do we have in 7 days make 1 week? Yes or no? 7 into कितने weeks होगी? 52. 3 कितना हो गया? 350 plus 364 days. याद रखना, एक साल में 52 weeks और एक दिन होता है एक्स्ट्रा. Is it clear? एक साल में 52 days, और this would be the case, 52 days and 1 day, 52 weeks and 1 day. Is it clear? तो जो हमारा दिन होता है, that means every day repeats itself on the 7th day. ये तो clear है सबको? Yes or no? ये clear everybody? तो हमारा this is the case of it. अब now coming to the thing, अगर 17th December 2022 है,
अब इसके अंदर अगर हम एक दिन पीछे चले जाएंगे एक साल के अंदर, तो 16 दिसंबर 2023, एक दिन पीछे जाओ, is now a period of how many days? This would be a period of, is also going to be Saturday. ये भी सैटरडे होगा। ये क्लियर है कि नहीं? ये क्लियर है कि नहीं सबको? एवरीबडी एल्स क्लियर हो ना? सर 16 दिसंबर 2003 है, 2023 है। 2003, सॉरी आई मेड अ ब्लंडर। 2003, ये क्लियर है कि नहीं? देखो 364 डेज है ना 52 के लिए, पूरा एक साल के लिए हमारे पास +1 आ जाएगा। इज दैट क्लियर सबको? तो ये क्या हो जाएगा 16 दिसंबर 2003, सॉरी आई मेड अ ब्लंडर ऑफ राइटिंग 2000 दिस। अब 2004, व्हाट इज दिस? दिस इज अ लीप ईयर डिवाइडेड बाय 4, ये लीप ईयर है। अब कितने दिन हो गए? 366 डेज। कितने दिन हो गए? 366। इसे क्लियर हो ना? वैसे क्या होना चाहिए था? 15 दिसंबर 2004 शुड हैव बीन अ सैटरडे, अगर वो लीप ईयर ना होता। पर हो क्या रहा है इस केस में, हमारे पास क्या आ गया, एक दिन पीछे चला गया, तो 14 दिसंबर 2004 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं? शुड नाउ विल बी सेम, यस और नो? अ सैटरडे, ये क्लियर है कि नहीं? बिकॉज लीप ईयर है, एक दिन और ऐड हो गया। यस सर। यस और नो? आप एक दिन पीछे चले जाओगे। अब उसने पूछा 21 दिसंबर क्या होगा? 21 दिसंबर तो हमें पता है सैटरडे है। क्या है सैटरडे? 22 क्या हो जाएगा? संडे इज द आंसर। कोई डाउट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पक्का आएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। As I said, my objective is to find all different types of questions that I'm trying to do. Yes, clear सबको? यस सर। Everybody clear with this or not? 52 days, एक देखो सिंपल सा बात है, एक साल अगर ऐड होता है एक दिन पीछे चले जाएंगे, लीप ईयर ऐड हो गया 2 दिन पीछे चले जाना। सो हमारे पास 17 था, क्या बन गया 16। लीप ईयर आ गया, अगर लीप ईयर ना होता तो 15 होता, बिकॉज इट्स अ लीप ईयर वी एडिंग वन मोर डे, 14 कर दिया हमने। अब 14 आ गया, 21, 7 डेज। आई होप ये क्लियर है। दिस इज, आई फील इज अ गारंटी क्वेश्चन। दिस वन एंड दिस टाइप आई फील इज अ गारंटी क्वेश्चन, जो अभी हमने किया है, जो ये वाला था, एक ये वाला, और जो ये बोल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन वाला, ये मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग आ रही है, बिकॉज इसमें क्या है कि लोग पढ़ते नहीं है, दैट इज वेयर इट विल गो रॉन्ग। राइट, कैन वी मूव अहेड? ओके, perfect, very good. Okay, now we come to this next question. Kailash remembers that his brother's Deepak birthday falls on 20th of May. After 20th of May, that means Kailash के ब्रदर का, his brother's दीपक का बर्थडे कब होगा? 21 से 27 के बिटवीन कोई भी डे को हो सकता है। Geeta remembers Deepak's birthday falls before 22nd but after 12th. According to Geeta, Deepak का बर्थडे कब है? आफ्टर 12th है, दैट मींस 13th है, और 21st। तो व्हाट इज द डे दैट वी आर एक्सपेक्टिंग? कॉमन क्या है? 21st में। सिंपल और नॉट? क्लियर है सबको? सिंपल क्वेश्चन। ओके, अगला। Sangeeta remembers that her father's birthday was certainly after 8th. So her father was born after 8th, 9th को 10th, 11th, 12th. Her sister Natasha remembers her father was definitely born after 9th, but before 14th. That is what he says. On which date is the father's birthday? क्या आएगा आंसर? डाटा inadequate, because हमारे पास दो ऑप्शन आ गए।
10, 11, 12, we have 3 options, so it is impossible. हमने आंसर क्या बोल दिया? डाटा inadequate. ये भी आने का चांस है. These are different types. Why? Because हमें लगता है कि आंसर आना चाहिए. सो क्या करते हैं? डाटा inadequate भेजते हैं. Next, standing on a platform, Amit told Sunita that Aligarh was more than 10 kilometers. Amit said, अलीगढ़ कितना दूर हो सकता है? 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, 14 हो सकता है. सुनीता knew that it was more than 12. सुनीता को पता था भाई 12 से तो ज्यादा है, बट 14 से कम है. तो what is the case? If both of them are correct, what would be the distance? एक ही कॉमन बचा. What is my answer? 30. Simple or not? Next. ओके, ये वाले अब मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क के लिए दे देता हूँ. ये सिंपल है. अब ये वाला करते हैं जो फिर से कैलेंडर बेस्ड आ रहा है. 30th January 2003 was Thursday. 30th January Thursday. अब इसको करना कैसे? फ्राइडे लिख दिया, सैटरडे लिख दिया, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे. 30th जनवरी क्या था हमारे पास? थर्सडे. उसने पूछा 2 मार्च क्या होगा. अगर हमारे पास 30th जनवरी है तो 30th जनवरी के साथ हमारे पास याद रखना नक्कल्स वाला सबको याद है. जनवरी कितने दिन होता है? 31. मार्च 31. yes or no? Yes, everybody remembers knuckles. January 31, March, then May is 31. Clear or not? ऐसे जो आपको नकल्स पे याद है कि नहीं याद है, पहले तो वो 31st क्या हो जाएगा हमारा? फ्राइडे. तो फर्स्ट सैटरडे हो जाएगा. ये 8th हो जाएगा. अब मैं 6th लिख देता हूँ यहाँ पे, जस्ट टू मेक इट इजियर फॉर मी. 6 के साथ आपको याद रखना अब क्या करना है. 6 के साथ साथ 7 ऐड करते जाना है. 6 के बाद क्या हो जाएगा? 13. 13 के बाद क्या हो जाएगा? 20. 20 के बाद हो जाएगा 27. देन यू हैव 28 डेज इन विच डे. अब कौन से की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट 2003. तो ये लीप ईयर तो नहीं है हमारे पास. ये चीज एक और ध्यान रखनी है कि शुड नॉट बी लीप ईयर. इज इट क्लियर? तो 27 क्या रहेगा हमारा? थर्सडे. 28 आ जाएगा. फिर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. व्हाट इज थर्ड नाउ? इट इज गोइंग टू बी हमारा, इज इट क्लियर और नॉट? व्हाट इज गोइंग टू बी अ थर्ड? दैट इज गोइंग टू बी संडे. कोई डाउट इसमें? क्लियर सबको? परफेक्ट. ओके, अगला आप खुद से ट्राई करो. इफ एवरी सेकेंड सैटरडे एंड ऑल संडेज और हॉलीडेज इन अ 30-day month बिगिनिंग फ्रॉम सैटरडे. फिर से लिख देते हैं. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे. स्टार्ट कब होता है? ऑल एवरी सेकेंड सैटरडे ऑफ ऑल संडेज आर हॉलीडेज इन 30 days month बिगिनिंग ऑन सैटरडे. सेकेंड. तो ये क्या हो जाएगा? 8. ये क्या हो जाएगा? 9. ये क्या हो जाएगा? 15. ये क्या हो जाएगा? 16. ये 22nd. ये क्या हो जाएगा? 23rd. ये 29. ये 30. कौन सा महीना है हमारे पास 30 days का है? ये सेकेंड सैटरडे, ये सेकेंड सैटरडे एंड संडे. तो हाउ मेनी हॉलीडेज डू वी हैव? देन हाउ मेनी वर्किंग डेज आर देयर इन द मंथ? एवरी सेकेंड सैटरडे एंड ऑल संडेज और हॉलीडेज. संडे तो पूरी छुट्टी है. 1, 2, 3, 4, 5 संडेज आ गए. 2 हमारे पास सैटरडेज आ गए. सो वी हैड 7 days ऑफ हॉलीडेज out of 30. That makes it 30 minus 7. What's my answer? 23. Simple question. सारे संडेज तो छुट्टी है और हमारे पास 2 सैटरडेज आ गए. ऐसी क्वेश्चन करते हैं ये वाला. If 25th of August, 25th of August in a year is Thursday, the number of Mondays in that month. अगस्त की बात करता है
कि अगर अगस्त के टाइम पे हमारे पास थर्सडे था, लेट्स स्टार्ट विद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 25, हमें 7 पीछे जाना पड़ेगा, 32 तो होता नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। 25 के साथ हमारे पास क्या आएगा, 26, 27, 28, 29, राइट इट लाइक दिस, सिंपल। अब हम ऊपर चले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 22, 15, 8, 1। हाउ मेनी मंडेज वी हैड, 5। सीधा मंडे पे चले जाओ। This will not take much time. I will not like to do it from here. I like to do it from Monday itself. कोई डाउट इसमें किसी को? कोई डाउट इसमें? ओके, ये होमवर्क दे देता हूँ। दिस ऑल्सो इज होमवर्क, दिस इज सिंपल, नॉट डिफिकल्ट नहीं है ये। ये वाला भी होमवर्क, एक मैं आपको कैलेंडर वाला दूंगा जो थोड़ा सा ट्रिकियर होगा। ओके, अब हम बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैथमेटिकल रीजनिंग। दिस इज वेयर अगेन आई लाइक टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। एक रो है जहां पे मनोज 30th फ्रॉम राइट है, मनोज इज 30th फ्रॉम राइट एंड किरण इज 20th फ्रॉम लेफ्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 30th फ्रॉम राइट, मनोज इज 30th फ्रॉम राइट and Kiran is 20th from left. When they interchange their position, Manoj becomes 35th from right. किरण की पोजीशन ले लेता है तो मनोज हो जाता है 35th फ्रॉम राइट, और अगर वो मनोज की पोजीशन ले लेती है बिकम 30, व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ मेन, सीधा वो पूछता है टोटल नंबर ऑफ इन अ रो ऑफ मेन। मनोज इज 30th फ्रॉम राइट एंड किरण इज 20th फ्रॉम लेफ्ट। व्हेन दे इंटरचेंज द पोजीशन, आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर देगी, तो क्या हो गया, जो मनोज है वो बन जाता है 35th फ्रॉम राइट। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेन? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सोचे क्या कर सकते। आई मेक अ स्मॉलर नंबर टू एक्सप्लेन इट टू यू, मेरे को एक छोटा नंबर लेने दो। सपोज अगर मैं बोलूं, एक मैं आपको पोजीशंस के हिसाब से बताता हूँ, ये कभी गलत नहीं होएगा, सबसे इजी तरीका है, हम क्या करते हैं पोजीशंस के हिसाब से करते हैं। 7 ले लेते हैं सपोज, ये मनोज जो था 34 इज रॉन्ग, फलेश्वर इज नॉट पॉसिबल, 35 तो वैसे ही है, इज इम्पॉसिबल, और 20 तो है ही है, तो आपका ये ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो जाना चाहिए। क्लियर, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, दैट इज व्हाट इट हैव। दोनों का देखो, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ, तो मैं तो आपकी पोजीशन में इजी कर दूं। सपोज मनोज था आपका 4th फ्रॉम लेफ्ट, और जो किरण है वो 2nd और 4th फ्रॉम राइट है, और जो किरण है वो 2nd फ्रॉम राइट है और 2nd फ्रॉम लेफ्ट है, इधर बैठे हुए। मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, छोटा नंबर सिखा के। देखो मेरे को पता है इसका आंसर 54 है, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ दैट अगर हम अगली बार करें सो हमें कभी गलती ना हो। जस्ट एक्सप्लेन टू यू कि लॉजिक कैसे बना, मनोज क्या था और कभी भी गलती ना हो, और इसका बना कैसे है। मनोज सपोज यहाँ पे बैठा था 4th फ्रॉम राइट, और किरण क्या है 2nd फ्रॉम लेफ्ट। अब मनोज उसकी जगह चले जाता है और मनोज हो जाता है 6th फ्रॉम राइट, मनोज उसकी जगह चला गया मनोज, तो ये दैट मीन्स ये और ये सब का सम कौन था, टोटल नंबर ऑफ लोग थे। तो मनोज के अभी की पोजीशन प्लस किरण की पुरानी पोजीशन -1, क्यों किया, क्योंकि ये कॉमन पोजीशन आ गई। सो व्हाट्स माय आंसर, 8 - 1 7, यस और नो, दैट इज द नंबर ऑफ पीपल। अब वो चीज हमने करनी है, किरण की पुरानी पोजीशन 20th, मनोज की अभी की पोजीशन 35 -1, नंबर ऑफ पीपल कितने होंगे 54। कोई डाउट, ये पक्का ऐसे वाला क्वेश्चन आएगा, फिर नोट कर लो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वंडरफुल क्वेश्चन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, और मैं आपको लॉजिक के साथ बता रहा हूं। देखो भाई ऐसे होता है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया 100%, देयर इज नो वे दैट यू कैन नॉट स्कोर लेस मार्क्स। ओके, अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। There are 5 friends, Sachin, Kamal, Mohan, Arun and Ram. Sachin is shorter than Kamal. जो सचिन है वो कमल से तो छोटा है, हम लिख देते हैं सचिन
और कमल भाई साहब सचिन से बड़े हैं, ऐसे करके लिखो। हाँ जी, करो खुद से एक बार। बट टॉलर देन राम, सचिन भाई साहब कमल से तो छोटे हैं, पर किससे बड़े हैं? राम से। मोहन भाई साहब सबसे बड़े हैं, बिकॉज हमें नहीं पता, 5 लोग थे, मोहन सबसे बड़े हैं ये पता है। अरुण इज अ लिटिल शॉर्टर देन कमल। अरुण इधर है कहीं पे। अरुण इज लिटिल शॉर्टर देन कमल, दैट मींस मोहन इज हियर। ये बट ऑब्वियस है। मोहन इज द टॉलेस्ट, हमें पता है मोहन इज द टॉलेस्ट। बीच वाला हमें नहीं पता था, हमें ये पता लग गया। Sachin is shorter than Kamal but taller than Ram, and Mohan is tallest. Arun is slight bit shorter than Kamal but a little taller than Sachin. So you have Mohan, you have Kamal, उसके बाद आ जाएगा अरुण, उसके बाद आ जाएगा सचिन, उसके बाद आ जाएगा राम। Who is the second tallest? But obvious कौन है? कमल भाई साहब is the second tallest. Is it clear? Simple question. Okay. अगला वाला ये ट्राई करो खुद से। प्रीति, प्रीति secured कितने मार्क्स? More than Rahul, more marks than Rahul. Yamuna scored as much as Divya. Is it clear? प्रीति के मार्क्स आए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ऐसे लिखो, प्रीति इज मोर देन राहुल, लिख दिया हमने भाई। यमुना स्कोर्ड एज मच मार्क्स एज दिव्या, ये भी लिख दिया हमने। लोकिता स्कोर्ड लेस देन मंजू, हम ऐसे ही जाते हैं। मंजू स्कोर्ड मोर देन लोकिता। राहुल स्कोर्ड मोर देन यमुना, तो दैट मीन्स उसने यमुना और दिव्या से ज्यादा स्कोर किया। मजनू स्कोर्ड लेस देन दिव्या, मजनू भाई साहब इधर आ गए। मंजू भाई साहब, हु स्कोर्ड द लोएस्ट? सिंपल एज लोकिता। सिंपल और नॉट? इजी क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। प्लीज डोंट ट्राई टू मेक इट कॉम्प्लेक्स, बहुत सिंपल है। इट इज नथिंग दैट इज गोइंग टू बी देयर। Okay, data sufficiency is something based on logic. I like to do 3 questions. अभी तक आया नहीं है कभी भी। हम इस करके कर रहे हैं कि हमें कोई चीज नहीं छोड़नी, सो हम बेसिक तो पढ़ के जाएंगे सब चीज का। ओके, मानिक, हाउ इज मानिक रिलेटेड टू निशा? ये क्या है? पहली स्टेटमेंट क्या बोलता है? मानिक इज द ओनली सन ऑफ निशाज की जो मदर इन लॉ है उसका अकेला बेटा है, मदर इन लॉ का बेटा है। यस और नो? नेक्स्ट, ऋतु इज मानिक्स ओनली सिस्टर, और कोई भाई भी नहीं है, ऋतु है। तो व्हाट इज मानिक? मानिक इज बेसिकली गोइंग टू बी, पहले स्टेटमेंट से पता लग गया, अगर मदर इन लॉ है तो हाँ, वो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इसमें क्या आता है? विच स्टेटमेंट? हस्बैंड है, बट ऑब्वियस पहली स्टेटमेंट से करेक्ट हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? वी केम टू नो दिस। तो ये पूछेगा इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड, सेकंड में सेकंड इज रिक्वायर्ड, थर्ड में बोथ 1 and 2 आर रिक्वायर्ड, फोर्थ में आता है वेयर दोनों से कोई फायदा नहीं है। तो हमारे पास क्या हो गया? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, मानिक, ऋतु इज मानिक्स ओनली सिस्टर। इससे कोई रिलेशनशिप नहीं पता लगता हमें क्या, देयर इज नो वे वी कैन फाइंड अ रिलेशनशिप। क्लियर और नॉट? आई होप ये सबको क्लियर हो गया हो, समझ आ गया हो। I just want to do 2-3 questions for the same. Try question number 2. What day is 14th of the given month? The last day of the month is Wednesday. आखिरी महीना मंथ का क्या है? वेडनेसडे। हमें ये नहीं पता कौन सा मंथ है ना। इज इट क्लियर? क्यों? 31 डेज भी हो सकते हैं, 28 भी हो सकते हैं, हमें क्या पता, 30 भी हो सकते हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑफ नो यूज। द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ वाज 17। वो बोलता है थर्ड सैटरडे इज 17। तो उसने पूछा व्हाट डे इज 14th ऑफ द गिवन मंथ। अगर थर्ड सैटरडे 17th है ये, बट ऑब्वियस इससे आंसर निकल जाएगा। इज इट क्लियर? सो ओनली स्टेटमेंट 2 इज रिक्वायर्ड। आई होप ये क्लियर हो गया हो। डाटा सफिशिएंसी बिल्कुल सिंपल है, कोई वो नहीं आया नहीं हुआ, बट आई वांट टू डू इट। ये होता है assertion and reasoning. If both A and R are true and R is the correct explanation of A, again something which has not come, हम सिर्फ कर रहे हैं कि हमें कुछ पता लग जाए, बाई चांस आ जाए, तो वी शुड बी 100% सर्टन अबाउट। अगर बोथ
A and R are true, but and R is correct explanation of A correct है. Assertion means ये है, reason उसका दिया हुआ है. Second क्या बोलता है? Both A and R are true, but R is not the correct explanation. A is true, R is false. A is false, but R is true. Both A and R are false. अब इसको बहुत logically सोचना होता है. Most of the Himalayan rivers are perennial. Is it clear? Perennial है, बिल्कुल सही. फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है. पूरा साल चलती है. Perennial का मतलब क्या होता है? The river flows throughout the year. Correct. They are fed by melting zone. बिल्कुल सही. Why are they throughout the year flowing? Because गर्मियों में तो this is the case. उनको snow feed करती रहती है, melt करती रहती है, glacier melt करता रहता है. So my option becomes A. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Second, the filament is in an electric bulb does not burn up although its temperature is about 2700 degrees and it glows. हाँ भाई, is it clear? Second, reason क्या बोलता है? Bulb filament is made of tungsten. Okay, let's understand. जो हाई टेम्परेचर की वजह से फिलामेंट इन अ बल्ब डज नॉट गेट बर्न ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. आपने सुना है? क्योंकि जैसे हम वैक्यूम के अंदर करते हैं वो बर्न होता है. अगर वैक्यूम नहीं क्रिएट करेंगे तो वो बर्न नहीं करेगा. इज इट क्लियर? इसमें इनर्ट गैस होती है. हाँ, ये सही है, टंगस्टन का है. सो बोथ ए एंड आर इज करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. तो ये हमारा केस रहेगा. अगेन समथिंग विच इज नॉट कम, आई जस्ट वांट यू टू गो थ्रू दिस. अब ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज लाइकली टू कम, और ये आता भी है. इसी से हम कंक्लूड करके अपना वेन डायग्राम्स करेंगे. वेन डायग्राम्स हम इससे करेंगे भाई. हमारा ये चीज क्लियर है तो हमारे पास सब कुछ है. इफ कंक्लूजन 1 फॉलोज, इफ ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, ऑप्शन बी मार्क करेंगे. दोनों करेगी 1 और 2 तो हम मार्क करेंगे सी. अगर हमारे पास नीदर करेगी, दिस इज द केस. इफ ईदर फॉलोज, और इफ नीदर, और इफ बोथ कंक्लूजन फॉलोज. सबसे पहले तो आपको 3 वर्ड सीखने हैं: ऑल, सम और नन. दिस इज ऑल फॉर वेन डायग्राम्स. हमारे जो वेन डायग्राम्स हैं वो इस पे बेस्ड है. कैसे बेस्ड है? लेट्स अंडरस्टैंड द सेम. इफ आई से ऑल मेन आर डॉग्स, ऑल मेन इधर आ जाएगा और डॉग्स अंदर आ जाएगा. इज इट क्लियर? ऑल का मतलब होता है सब कुछ अंदर रहेगा. अगर मैं बोलूं, जैसे इसमें ऑल ऑल का क्वेश्चन है, ऑल ये सम है, मैं सम बताना चाहूंगा. सम क्या होता है? यहाँ पे ऑल 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 है सारा. मेजॉरिटी ये वाले क्वेश्चन है तो आपके लिए सेम है, तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी. अब सेकंड क्राइटेरिया क्या होता है? सम. सम होता है ऐसे. मैंने बोला सम डॉग्स आर पेट्स, तो पेट्स के लिए ये हो जाएगा, डॉग्स के लिए ये हो जाएगा. सम डॉग्स आर पेट्स. तो ये वो वाले डॉग्स हैं जो पेट्स हैं. मैं बोलूं नो, नो डॉग इज अ रैट. ये डॉग है, ये रैट है, अलग हो गया. इज इट क्लियर? नो डॉग इज अ रैट. तो हमारे पास 3 क्राइटेरियाज हैं: ऑल, सम और नन. आपको सिर्फ ये 3 क्राइटेरियाज याद रखने हैं, ऑन द बेसिस ऑफ विच ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका बेस्ड है. वेन डायग्राम्स जो हमने किए थे 3 टाइप के, वो भी वेन डायग्राम्स थे विच आर मोर लाइकली टू कम. अगर मैं बोलूं ऑल मेन, मेन अंदर क्या है? डॉग्स हैं. ऑल डॉग्स, सबसे पहले तो अगर मैं बोलूं ऑल डॉग्स आर एनिमल्स, एनिमल्स बाहर. तो सिमिलरली क्या था? ये मेन डॉग्स. ऑल डॉग्स आर कैट्स. सो पहला स्टेटमेंट ऑल मेन आर कैट्स, यस, बिकॉज मेन पूरे कैट्स के अंदर आ रहा है. बिल्कुल सही. ऑल कैट्स आर मेन, नो, दैट इज नॉट ट्रू. तो हमारे पास क्या हुआ? फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. आई होप ये क्लियर हो गया.
अब आप खुद से ड्रॉ करो एक बार, बिफोर आई डू इट आप खुद से एक बार ड्रॉ करो, फिर हम देखते हैं आपका कंक्लूजन सही है कि नहीं है। ट्राई दिस। ऑल फिल्म स्टार्स आर प्लेबैक सिंगर्स। फिल्म स्टार्स अंदर, प्लेबैक सिंगर्स बाहर आ गया। ये फिल्म स्टार्स, ये प्लेबैक सिंगर्स, बिल्कुल सही। ऑल फिल्म डायरेक्टर्स, ऑल फिल्म डायरेक्टर्स, ये अंदर आएगा। सॉरी, लेट्स जस्ट कैंसिल दिस। ऑल फिल्म डायरेक्टर्स यहां पे आएगा, फिल्म डायरेक्टर्स आर फिल्म स्टार्स। तो जो चीज पहले है वो अंदर आएगी, रिमेंबर दैट। इट मींस ऑल फिल्म डायरेक्टर्स आर प्लेबैक सिंगर्स, यस बिल्कुल सही। some film stars are film directors, some film stars are film directors, yes, only these are film directors, so both statements are correct. I hope ये clear है सबको कि that's how it follows, ये चीज होती है। अब अपने आप से ट्राई करो ये थर्ड फोर्थ, दो ट्राई करें, बहुत सिंपल है। Our objective is only to make sure that we understand it, हमारा स्कोर बढ़ना चाहिए। तो मैंने आपको हर टाइप का क्वेश्चन, कैलेंडर हो ये हो, सिर्फ इतना पढ़ना ही है आपको। अभी तो हमने वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग को हम करेंगे, मेक श्योर करेंगे कि बहुत अच्छी हो जाए ना। ऑल पेन्स, पेन्स इधर, रोड्स इधर, और पेन्स आर रोड्स, ऑल रोड्स आर हाउसेस। हो गया भाई, है ना। ऑल हाउसेस आर पेन्स, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। नो भाई, सम हाउसेस आर पेन्स, यस, तो स्टेटमेंट 2 फॉलोज। कोई डाउट इसमें? सिंपल चीज है। हाँ, सम हाउसेस है, यही वाले हाउस है, नॉट सारे, बाकी क्राइटेरिया तो नहीं है। अगर मैं बोलूं ऑल हाउसेस आर पेन्स, व्हाट अबाउट दिस, मैं कलर चेंज कर देता हूं, भाई ये हाउसेस तो कहीं पे पेन्स नहीं है, हाउ कैन वी से दैट इज द केस? तो हमारे को 3 वर्ड याद रखने हैं, ऑल, सम और none। ये 3 वर्ड हमें आते हैं तो हमें हर चीज आता है इस केस में। देखो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आज ना मैं आपको बताता हूँ कैसे पढ़ना है। आई सेंड यू वीडियो, एग्जैक्ट वही पढ़ना, उसी तरीके से पढ़ना, माय प्रॉमिस इज आप पास हो जाए। बहुत सिंपल है, यू हैव लॉट ऑफ टाइम। 20 दिन का मतलब भी नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ 5 दिन के अंदर आप ये सब खत्म कर सकते हो। यू कैन फिनिश इट इन 5 days and I'll tell you how to go about it. So the first criteria that we have, सिंपल, फर्स्ट क्राइटेरिया दैट वी हैव इज एक्सरसाइज की बात करें तो जहां पे आपको एक, दिस इज व्हाट वी से इन टर्म्स ऑफ वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग आपकी वोकैब बेस्ड 5 क्वेश्चंस आएंगे आपको, जिसमें ये बेस्ड आएंगे, एक में आएगा वेन डायग्राम 3, तो हमारा 8 to 10 क्वेश्चन वर्बल ये आएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। मून इज अ सैटेलाइट, वैसे अर्थ क्या चीज है? अर्थ इज अ प्लैनेट। अब इसमें कोरिलेशनशिप देखना होता है। फोरकास्ट, व्हाट इज फोरकास्ट? किसी चीज को प्रिडिक्ट करना, किसी चीज के बारे में बताना, लाइक फ्यूचर को हम फोरकास्ट करते हैं। सिमिलरली हम पास्ट के बारे में क्या करते हैं? रिग्रेट करते हैं, वी रिग्रेट अबाउट द पास्ट। इन्फ्लुएंजा इज अ टाइप ऑफ वायरस, इन्फ्लुएंजा is a type of virus. Same way, what do we have? Typhoid is a type of, क्या होता है टाइफॉइड? कोई बता सकता है what is टाइफाइड? टाइफॉइड, अगर इन्फ्लुएंजा वायरस है और टाइफॉइड क्यों होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। तो ये चीज है टाइप ऑफ कैटेगरीज। अब इसमें क्या होएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो वर्बल रीजनिंग में ना 2 क्वेश्चन तो आपके साइंस बेस्ड आएंगे, दैट्स हाउ यू हैव टू स्टडी। फियर, अगर मैं किसी से डरता हूं उसका ऑपोजिट क्या है? उससे मेरे को थ्रेट मिलता है, फियर लीड्स टू थ्रेट। एंगर कब होता है? गुस्सा कब चढ़ता है? कोई मेरे को भड़का दे, प्रोवोकेशन से। लिक्विड्स आर मेल्टेड, लिक्विड को करते हैं, किसी चीज को मेल्ट करें तो लिक्विड बन जाएगा, फ्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा? सॉलिड स्टेट। स्टेट पूछा है बच्चे, स्टेट।
लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट। अंडरस्टैंड ये क्या है, स्टेट पूछ रहा है। क्लॉक गिव्स अस टाइम, हमें क्लॉक देख के टाइम पता लगता है। थर्मोमीटर देख के हमें क्या पता लगता है, व्हाट डू वी गेट टू नो, टेम्परेचर। मुस्लिम्स प्रे इन मॉस्क, सिक्स प्रे इन गुरुद्वारा। कहां पे पूजा किया जाता है, चीज। पॉ, कैट, कैट का जो नीचे वाला पोर्शन है उसको पॉ बोलते हैं। हूफ किसका होता है नीचे वाला पोर्शन, हॉर्स। आई का डिजीज है मायोपिया। टीथ का डिजीज क्या होगा, व्हाट इज द डिजीज ऑफ टीथ, कैटरैक्ट तो आई का होता है, पायरिया, दैट इज द केस। सो व्हाट डू वी हैव, पायरिया इज द डिजीज फॉर टीथ, दैट इज व्हाट वी हैव। भाई सिंपल क्वेश्चंस है, अगेन एज आई सेड अंडरस्टैंड। यहां पे आपका साइंस ऐसे पूछा जाता है, ट्रैक्टर के पीछे ट्रेलर होता है, हॉर्स के पीछे क्या होता है, कार्ट। हॉर्स के पीछे क्या होता है, कार्ट। स्क्रिबल, स्क्रिबलिंग हम लिखते हैं जब हमारी हैंडराइटिंग गंदी होती है, उसको स्क्रिबलिंग बोलते हैं। स्टैम्बरिंग हम कब बोलते हैं, जब हम बोलने में हिचकिचाए, उसको स्टैमर बोलते हैं। फ्लावर लीड्स टू अ बड, बड जो है वो फ्लावर बनता है। प्लांट किससे बनता है, प्लांट बिकम्स फ्रॉम अ सीड, है ना। बड से फ्लावर बनता है, उल्टा है ये। Seed will become from this. Errata. Errata is the flaws we have in a books. जो भी मिस्टेक्स है बुक्स में उसको क्या बोलेंगे, एराटा। फ्लॉज किस में होता है, क्या क्या चीजें हैं जिसमें फ्लॉज होता है, स्पीच में या फिर मेटल्स में या मैन्युस्क्रिप्ट में। स्पीच में फ्लॉ नहीं करते आप। एराटा इज द वेस्ट पोर्शन, दैट इज फ्लॉज इज द वेस्ट पोर्शन फॉर मेटल्स। गन, रन्स, गन, बुलेट रन्स थ्रू अ गन। चिमनी में से क्या निकलता है, धुआं भाई, स्मोक। ब्रीज, साइक्लोन, हवा चल रही है, साइक्लोन बहुत जोर की हवा है। वैसे ही ड्रिजल का मोर इंटेंस वर्जन क्या होएगा, डाउनपोर। इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। कार इज पार्क्ड इन गैरेज। एरोप्लेन कहां पे पैक किया जाता है, कहां पे रखा जाता है। दैट्स द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स वी हैव। I am going to give you and I would want you to do it. Don't worry, मैं एक एक करके हर चीज करा रहा हूँ। I'll explain it. Now the next exercise ये same type है, more problems. I'll be doing all this. This is just to cover up whatever we've done. हमें पता लगना चाहिए क्या क्या आता है। Dog, डॉग की बाइट से रेबीज होता है। मॉस्किटो की बाइट से क्या होता है, मलेरिया। मैन की बायोग्राफी होती है, नेशन की क्या होती है। अगर अपने बारे में जाना है आप बायोग्राफी देखोगे आदमी की, नेशन के बारे में जाना है तो आप हिस्ट्री देखोगे। डायगर, डॉक्टर गिव्स अस डायग्नोसिस, डॉक्टर टेल्स अस कि भाई क्या हुआ है। वैसे जज क्या देता है, जजमेंट। हॉर्स, jockey is the one who makes the horse move. Similarly, car is moved by a chauffeur. जो ड्राइवर है उसका एक बेटर वर्ड chauffeur है। फॉग, विजिबिलिटी, लैक, अगर फैक्ट फॉग है तो क्या होता है, लैक ऑफ विजिबिलिटी। एज क्यों होता है, लैक ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे मुझे एक एक वर्ड याद है ऐसे आपको याद होना चाहिए। Porcupine is a rodent, mildew is a type of what, फंगस, जो काई बोलते हैं जिसे। रीडिंग गिव्स अस नॉलेज, वर्क गिव्स अस व्हाट, एक्सपीरियंस। अगर हम वर्क करेंगे उतना ही हम एक्सपीरियंस होंगे। स्क्रैप, जो आपका बच गया हिस्सा उसको बोलते हैं स्क्रैप। स्क्रैप इज फॉर फूड। लीज से क्या बनता है, वाइन का जो बचा हुआ हिस्सा है, जो वाइन से बचता है उसको हम लीज बोलते हैं। दिस इज अनदर टाइप ऑफ एक्सरसाइज, डोंट वरी। अब ये देखो, देखो ये वाला आया हुआ है। टैक्सोनॉमी, साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन। पेडोलॉजी, साइंस ऑफ सॉइल्स। ऐसे हमारे पास बहुत क्वेश्चंस है। ये तो मैं आपको सिर्फ डिफरेंट टाइप्स करा रहा हूं जो आपको करने हैं। मूविंग अहेड, थर्ड टाइप, अगेन ये वालों में से भी आएगा। पॉन्जी इज अ टाइप ऑफ सिल्क। शैले इज अ टाइप ऑफ बोट। Dawn leads to dusk.
Dawn will lead to dusk. Inauguration, start of a program, ending of a program is called valediction. These type of questions are bound to come free, because what happens in verbal reasoning, they'll check your English. One would be based on geography, one or two would be based on your sciences. Tectonics is a science of building. Taxidermy is a science of classification, science of stuffing. किसका science है? Stuffing का. Legend is known by story. Merlin is known by a hawk. Similar synonyms. Annihilation, complete destruction क्यों होता है? आग की वजह से. Cataclysm क्यों होता है? Blood. देखा है ना आपने मोसेस की स्टोरी? That is where we use the word cataclysm. Lemur is a type of monkey. Rook is a type of crow. Vestry, again more likely chance of coming. Vestry is a small church. Dispensary is small for hospital. Visitors are called by invitation. Witnesses are called by subpoena. It's a court term, भाई साहब. कोर्ट टर्म है. विटनेसेस को अगर कोर्ट बुलाता है, सबपोनिया करके बुलाता है. मैश, जो फूड हॉर्स खाता है उसको मैश बोलते हैं. मैश्ड कौन खाता है? फूड पिग. गुड को ऑपोजिट बैड, वर्च्यू को ऑपोजिट वाइस. ऑपोजिट पूछ लिया इसने. हर एक चीज का एक कोई ना कोई रिलेशनशिप अलग है. ऐसी इग्लूज आर फाउंड इन कनाडा. रॉन्डेवल्स क्या है? झोपड़ियां. कहां पे फाइंड करी जाती हैं? दे आर फाउंड इन अफ्रीका. Penology is a science of punishment. Seismology is a science of earthquakes. Okay, let's move ahead to another type that is there. Again, as I said, ये बहुत important है, आपको याद रखना. ये एक और टाइप वर्बल रीजनिंग में आता है. न्यूमैटिस्ट is somebody who collects coin. ऐसे क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूं? कोई मेरे को बता सकता है इसका आंसर? What would be the answer for this? Pneumatist is somebody who collects coins. Philatist is somebody who collects stamps. अगर pneumatist coins collect करता है, philatist क्या करता है? He collects stamps. I hope ये clear है सबको. He is somebody who collects stamps. I hope this is clear or not. ऐसे ही एजेंडा किसका होता है? मीटिंग का. अगर एजेंडा मीटिंग का होता है फिर क्या होगा? मीटिंग के लिए आप एजेंडा करते हो. फंक्शन इज नोन बाय प्रोग्राम. एम्ब्रॉयडरी इज डन ऑन क्लॉथ. 2 सेकेंड में आपको रिलेशनशिप ढूंढना है. एम्ब्रॉयडरी इज डन ऑन क्लॉथ. सो व्हाट शुड बी द नेक्स्ट वन? अगर मैं एम्ब्रॉयडरी करता हूं कपड़े पे, व्हाट इज द नेक्स्ट वन? Stain is done on glass. No. Chasing is done on metal. That's the case. Defunct, life. Defunct means lifeless. Opposite is life. Antonyms: stagnant, रुका हुआ. Opposite is motion. Again opposite. इसमें antonym पूछ लिया. Knife is used as a chopper. Similarly, quilt is used as a blanket. Train runs on a track. Similarly, train, देखो ट्रेन है किस पे चलेगी? ट्रैक पे. आइडिया कहाँ पे चलेगा? ब्रेन में भाई. सर्जन, जो सर्जरी परफॉर्म करते हैं उनको सर्जन बोलते हैं. व्हाट डू दे यूज? द टूल यूज बाय देम स्कैल्पल. सिमिलरली, अ स्कल्पचर यूज अ चिजल. ये आ चुका है. मैं आपको वो चीज बता रहा हूं, ये इनमें से 199% आना है. Nothing beyond this is going to come. Remember this when I say this. Everything from this is going to come, but you just have to go through it. Much easier ना भाई. Geography कितना पढ़ना है? इसको तो एक पूरे पेज को पढ़ना है. That's it. You get 5 to 6 marks. Yawn indicates boredom. Similarly, smile, anger is because of madness, or smile is because of amusement. सोचो क्या होना चाहिए? Yawning, जब हम वासी लेते हैं, yawning is called that. Yawning indicates boredom. Smile indicates amusement, or anger indicates madness. बताइए. Smile indicates amusement. Science of cells is called cytology. Similarly, science of insects is called entomology. Look, this is very good. Now, what do I want from you? देखो, listen carefully. ये ना मैंने papers before that
मैंने ये स्टडी और टॉपिक पाया है, वर्बल रीजनिंग, और यही आएगा इसमें से एक क्वेश्चन आना है, ये दिख रहा है ना, दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न. साइंसेस, nephrology, kidney, semantics, language. There is one question from this. There is going to be one question from your individuals and class and male and female. तो ये चीज आप कर लेना before that. Because mine is very ready. आपको पढ़ना पड़ेगा. I'll just send it to you. Don't waste your time. Don't spend much of time on doing your GK. I would say do this more. That is my advice. Because ये English है, इसमें तो यही आएगा. अब वही ऐसा ही जैसे हमने अभी कर रहे थे ऊपर, वैसा ही टाइप का एक और एक्सरसाइज है. सो आप इतनी एक्सरसाइज कर लोगे, आप मोर देन सफिशिएंट हो जाओगे, केपेबल हो जाओगे कि आपको पक्का पास हो जाओगे. ओके, अब एक और टाइप जो आता है, जो मैं आपको दिखाता हूँ. ये देखो, ये वाला क्वेश्चन इस बार उसमें आया है, CAP. Hokkaido, Honshu, Kyushu. What is that? All these are Japanese islands. हर एक का एक आंसर है, वो आपको करना. इसमें होता है चूजिंग, कौन सा चूज करेंगे. काफ, किड, पप, क्या आएगा बताइए. काफ, किड और पप. What should be the reasoning for this? Calf, kid, pup. बताइए आंसर. What do you think should be the case? Infant. Okay, infant तो somebody who's grown up होता है यार. You say young. What is young? Okay, larva. Oh, butterflies. Young ones of animals. ये है, इसका ऑर्डर बनाओ. ओम, वॉट, वोल्ट. व्हाट शुड बी द आंसर. ये सिंपल है यार, ये तो बहुत सिंपल है. देखो साइंस का बेस मैंने आपको बोला था क्यों पढ़ना है साइंस. ओम, वॉट, वोल्ट, क्या आएगा आंसर. एम्पेयर, ऑल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट, पीस, ग्राम, पल्सेस. व्हाट शुड बी द आंसर. पीस, ग्राम, पल्सेस. बीन्स, लेग्यूमियस क्रॉप्स, स्प्राउटिंग होती है. जूट, कॉटन, वूल. व्हाट शुड बी द आंसर. जूट, कॉटन, वूल. क्या आंसर होना चाहिए. जूट, कॉटन, वूल. व्हाट शुड बी द आंसर. सिल्क, नेचुरल है. डायमंड, सफायर, रूबी. व्हाट शुड बी द आंसर. एमरल्ड. क्यों. what is the reason for it. All semi precious stones. Clutch, brake, horn. Next would be steering, parts of a car. ऐसा क्वेश्चन आएगा. Potato. What I want is just revise everything, concentrate on reasoning. और मैं कल इस पूरे को डिस्कस करूंगा आपके साथ. I hope this is clear everybody. भाई, it's very simple. I'm just sending you this. Beyond this is not going to come. I'm again repeating the word. इसके beyond नहीं आएगा. So we will only need to do this. This is 25 marks. Why are you wasting your time doing GK or something? This will also cover your English a lot. So go through this properly. Go through the exercises. We are doing that. Now we would want our, similarly we have to do series and all. वो अभी हमारा रहता है. तो हमने सिर्फ एक पोर्शन किया अभी. So I'll be doing this tomorrow also. Right? So best of luck. Do this properly. And I'm repeating, within 2-3 days, I'm finishing off your reasoning. I want you to be done with it. And I'm going to discuss everything quickly. So when I say quickly, I'll just be speaking out and everything. I cannot waste time on explaining everything. Because हमारे को करना है 1000+ things. और आपने उसको बार बार repeat करना है. And make sure that you get it to memory. Once you get it to memory, nobody can get you. पक्का है, guaranteed you will pass. I hope this is clear, everybody.